यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस का एक अच्छा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरआरबी ये जो साइंस का जो सेक्शन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल निभाता है, खास करके क्योंकि ये साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें जो साइंटिफिक टर्म भी आते हैं और कुछ बायोलॉजिकल टर्म भी आते हैं। प्लस ये क्या है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए टॉपिक है, इसलिए इसे जरूर पूछता है। और रेलवे का एग्जाम तो आपको पता होगा लंबा होता है, तो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लाभदायक है, जिसमें जीएस जीके का जो पोर्शन होता है, जितने भी एग्जाम है सबके लिए लाभदायक है, हर कोई इसे देख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं सिर्फ हिंदी में लाया, मैं इंग्लिश में पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाता हूं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है यहाँ पर विटामिन और उससे होने वाले संबंधित रोग। और मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया है कि ये जो विटामिन से किस किस में पाए जाते हैं, कौन से सब्जी है, कौन से फल में इसे पाए जाते हैं, इसे मैं आपको पूरा आज मैं समझाऊंगा, बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ टर्म्स है उसे मैं डिफाइन भी कर दिया हूं इसके पीडीएफ में, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। बताने से पहले एक और बात मैं कहूंगा, इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, चार्ट बना लीजिएगा। मैंने दो तरीके से देखा। एक तरीके से आप ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर विटामिन लिख सकते हैं, फिर इससे होने वाले रोग यहाँ लिख सकते हैं, फिर ये किसमें पाए जाते हैं उसके स्रोत लिख सकते हैं। फिर आप इसी तरह चार्ट बनाते जाइए और इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका से ऐसा लिख सकते हैं, एक यहाँ पर टारगेट कर लीजिएगा, यहाँ पर विटामिन का नाम लिख दीजिएगा, पॉइंट 1 डाल करके रोग उसके, अब पॉइंट नंबर 2 में डाल करके ये कहाँ इसके स्रोत है, आप ऐसे करके नोट बना सकते हैं। इसके अच्छा बड़ा नोट बन जाएगा। मैंने जितना हो सका, मैंने प्रीवियस ईयर देखा, वहां से मैंने कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ इजी लर्निंग। तो एक रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले इसे दबाकर शेयर करिए, क्योंकि बहुत कोई मुझे फोन करके पर्सनली बोल रहे हैं कि सर हम लोगों तक क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। वो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उन लोग से फिर से बोल रहा हूं मैं, आप बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। और जिनको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है ना सब। यहाँ पर इंक वगैरह मैं चेक कर लूँ ताकि बीच में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर विटामिन ए, है ना। जूम ठीक है ना, या फिर वीडियो कटेगा, 1 मिनट रुक जाता हूँ, इतना ठीक है, अब हो जाना चाहिए, नहीं कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे संबंधित होने वाले रोग कौन से हैं। तो इससे संबंधी होने वाले रोग, एक रतौंधी आप लोगों को पता होगा, जो आंखों का प्रॉब्लम होता है, जिसमें लोगों को दिखते नहीं है। ये वर्ड है रात, रात रात मतलब अंधेरे में खास करके इन लोगों को दिखता नहीं है। क्लियर है। एक और चीज है, इससे संबंधित क्या संक्रमण जो होते हैं हमें, उससे भी इससे खतरा बढ़ सकता है। ये भी एक टर्म आता है। एक इसका एक नाम आया है पे, जीरोथैल्मिया। ये जीरोथैल्मिया आखिर है क्या? एक नया टर्म आया जीरोथैल्मिया के बारे में, पूछा हुआ सवाल है जीरोथैल्मिया क्या है, छोटे सेंटेंस में 4 ऑप्शन देकर के पूछा। ये मैंने एसएससी का देखा था, कोई स्टेट लेवल का एसएससी था। ठीक है, वहां से मैंने उठाया यहाँ पर नाम। देखिए इसे होता क्या है, ये खास करके विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो आपको पता चल गया। जीरोथैल्मिया होता क्या है इसमें, देखिए हमारे जो आंख होते हैं ना, आंख में एक जेल होता है, जिससे हमारे, जैसे मैं यहाँ पर यदि मैं आईज यहाँ ड्रॉ करूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, जैसे जैसे मैं जैसे बताऊँ, यहाँ पर मैं आईज ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमारे आंखों में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, जेल होता है, जिससे हमारे पलके स्मूथली मूव करते हैं। इस जीरोथैल्मिया के कारण क्या होता है, ये जो लिक्विड हमारे आंख के वो सूखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे क्या होता है, येलोइश कुछ टिंट आ जाते हैं आई में, हमारी रेटिना में दिखना, मतलब एक लेयर बन जाता है अलग से रेटिना में, इससे दिखाई हमें कम देता है और आंखों का डिजीज बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो जीरोथैल्मिया को एक तरीके से रतौंधी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, रतौंधी को कोर्निया के कारण क्या होता है, नुकसान पहुंचता है इससे। आप कह सकते हैं बहुत सारे टर्म है, बात समझ गया ना। मेन कंटेंट आपको यही देखना है, आपको इतिहास नहीं लिखना है, पीएचडी नहीं करना है, बस कंटेंट आपको याद करना है आपको। ठीक है, आगे इसका टर्म आता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए खास करके मतलब हम कहेंगे विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो ये अंडे में पाए जाते हैं, अनाज में पाया जाता है, हरे सब्जियों में पाया जाता है, नारंगी में, पीले सब्जियों में पाया जाता है, गाजर फलों में पाया जाता है। ये कंटेंट यदि मैं कुछ नहीं भी बोल पा रहा हूँ तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैंने छोटा करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और प्लस क्या है, यहाँ पर मैं हिंदी में सिर्फ दिया हूँ, इंग्लिश में मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसे जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आप तो सब्सक्राइब भी याद से करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम विटामिन बी ए के बारे में, B1 आई मीन। ठीक है, अब इससे होने वाले रोग कौन सा है, बेरी बेरी, आपको ये पता है। अब ये बेरी बेरी हो गया, इसी को विटामिन ए को एक साइंटिफिक नाम है जिसे हम थायमिया के नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
सवाल आपसे पूछ सकता है थायमिन का दूसरा नाम क्या है या फिर विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। क्लियर है? थायमिन इसको हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इसे आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अब ये पाया कहाँ जाता है? ठीक है, ये मतलब जो पूरे अनाज जो होते हैं ना, जैसे डाइट अनाज होते हैं जिससे जैसे पका देते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर कह रहा सबूत, सबूत मीट मीन्स कंप्लीट अनाज, है ना, ओवरऑल अनाज में सारे पाए जाते हैं। दाल हो गया, नट्स हो गया, बीज, इन सब में ये पाया जाता है। तो विटामिन बी 1 क्लियर है। यहाँ पर मेन टर्म, यहाँ पर साइंटिफिक नाम है इसका, और ये बेरी बेरी रोग जो है। ठीक है, अगला टर्म आता है विटामिन बी 2 आता है। बी 2 क्या है ये देखते हैं। बी 2 सबसे पहले हम देखेंगे इससे होने वाले रोग। सबसे पहले त्वचा का फटना, जो हमारे जो स्किन वगैरह रफ हो जाता है ना, रूखापन आता है, व्हाइटनेस आ जाता है, इससे रोग होता है। फिर आंखों का लाल होना, ये बहुत बड़ा टर्म पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा हुआ है। आंखों का लाल होने के रोगों का कमी क्या है, तो विटामिन बी 2 है। क्लियर है? अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या आता है? साइंटिफिक नेम है इसका रिबोफ्लेविन, नाम है इसका। क्लियर है? रिबोफ्लिन नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, जरूर पूछता है आपसे। अब इससे होने वाली जो बीमारियां हैं यहाँ तो बता दिया। देखिए एक्चुअली एक और चीज टर्म इसमें क्या होता है, एनीमिया नाम सुने होंगे ना, जो हृदय रोग से संबंधित वगैरह होता है। क्या होता है इसमें कमजोरी हो जाता है, शरीर में पीलापन थोड़ा सा आता है। ठीक है, एनीमिया से जुड़ा हुआ है। अब ये पाया कहाँ जाता है? देखिए, ये खास करके डेयरी वाले जितने भी पदार्थ हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह, अंडे हो गए, ठीक है, पत्तेदार हरी सब्जियों में ये पाए जाते हैं। क्लियर? देखिए मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टर्म आता है आपके पास बी 3 आता है। बी 3 कहाँ पाया जाता है? उससे पहले हम देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, त्वचा का दाग होना, त्वचा पर दाग होना, एक अलग किस्म का कालापन आ जाता है, कुछ लोगों का रेड रेड हो जाता है, गोल गोल, है ना, जैसे कि ऐसे सर्कल जैसा बन जाएंगे, और पॉइंट 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 पे दाने दाने टाइप के हो जाते हैं, या फिर कालापन पूरा पड़ जाएगा आपकी स्किन पर, ऐसा करके, है ना। वो एक तरह से रोग होता है, वो जनरली हटता नहीं है ना। बहुत कोई से क्या बोलते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव वगैरह में देखने लगते हैं लोग, है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा का दाग होना, याद रखेगा, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है, वही चीज़ें टर्म आता है बी 2 का, बी 3 भी टर्म उसी तरह आएगा। ठीक है, उसी में पाए जाते हैं ये भी। अनाज, मूंगफली, मसूर के दाल, सोयाबीन वगैरह, ये सब में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर समझ रहे ना। और भी यदि कुछ पूछा तो बहुत बड़ा लिस्ट है इसका, आप देख लिए, आलू, पनीर, टमाटर वगैरह, मुर्गा, मीट, सब में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। अच्छा, यहाँ पर नीचे मैंने एक टर्म ऐड कर दिया है, त्वचा में इसमें जलन होता है, इसमें चुभन होता है, हमेशा आपको खुजली करता रहेगा, जो एक सूखापन हो जाता है ना। एक्चुअली ये सब होता है कि सारा सब का जड़ पेट है। पेट में गर्मी, त्वचा में आ जाएगा, ये सब दाग बनना शुरू हो जाता है, ये सब। ठीक है, मुहासों की समस्या आना, फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, वो फिर सूख जाएंगे, फिर दाग बना बना के चले जाते हैं वो पिंपल्स वगैरह। बात सही है ना? ठीक है, आगे क्या है, अगला टर्म आता है बी 5। जितने बी से है, बी 2, बी 3, बी 5, बी 7, बी 11, मैंने सब ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कुछ छूटे ना इसलिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, ये एक आम बात है, बालों का सफेद होना, बहुत लोगों का है ना, मेरे भी कुछ होने लगे इधर, है ना, घर वाले को खैर हटाइए। ठीक है, बालों का सफेद होना आता है। ठीक है, मुंह और चाहे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका, हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। आपसे पूछेगा, आपसे, ये मैंने चेक नहीं किया प्रीवियस ईयर में, बट मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले वाले बी 1 का पूछा, बी 2 का पूछा, तो हो सके बी 5 का पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एसिड यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई गड़बड़? एक और चीज नाम है वाल्टर सॉल्यूबल। अच्छा, ये वाटर सॉल्यूबल है, हिंदी में सडनली टाइप कर देता हूँ ना, तो पढ़ने में मिस्टेक होता है कभी कभी। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील होता है ये विटामिन। ठीक है, शरीर में इंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह। अच्छा, ये मतलब कहाँ पाया जाता है, मेन मेन फंडा यहाँ पर है। ठीक है, मशरूम वगैरह में पाया जाता है, रेड मीट में पाया जाता है, ओबियस है, रेड मीट ही होता है भाई, रेड वाइट, रेड थोड़ी, मीट वाइट थोड़ी ना होता है, रेड मीट में पाए जाते हैं, मूंगफली में पाए जाते हैं, ये सारे चीजें आप इसे देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं, आगे अगला टर्म कौन सा आता है? अगला टर्म आता है बी 6। अच्छा हाँ, बी 6 भी मैंने ऐड कर दिया। जनरली बी 6 बहुत कोई नहीं पढ़ाते, मैंने नोटिस किया है। बी 1, बी 2, बी 5 तक जाते हैं, फिर बी 7, 11 पढ़ा देंगे। बी 6 मैंने नहीं देखा, इवन बी 3 भी मैंने एक जगह नहीं देखा था। मैंने देखता रहता हूँ गूगल पर, मैं भी सर्च करता हूँ ना, पता चलता है कौन क्या पढ़े। देखिए अब आते हैं एनीमिया, इसे त्वचा रोग के संबंधित है ये भी। ठीक है, एनीमिया को ही समझिए ना, त्वचा रोग ही है ना, समझना क्या है, वही चीज है। आगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन, नाम है इसका, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन नाम है इसका। ये क्या करता है? देखिए मस्तिष्क में केमिकल
सेरोटोनिन और ब्लड होमोग्लोबिन के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अरे हाँ, याद आ गया। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ब्लड होमोग्लोबिन मैंने जब पढ़ा था, मैंने अपने पुराने नोट्स पलटे थे तो इसमें एक टर्म ऐड किया हुआ है। मैं जब भी टेस्ट लगाता था तो जो जहाँ पे मैं पढ़ता था, ठीक है, वहाँ पर ये सवाल किया गया था 3-4 बारी, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया होमोग्लोबिन का इसका संबंध है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, होमोग्लोबिन जो बनता है ना, जो आरबीसी वगैरह है हमारा, रेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होता है, उसके साथ जो होमोग्लोबिन, तो होमोग्लोबिन को बनाने में ये बी6 का बहुत बड़ा रोल होता है। बी6 का कमी होता है तो ब्लड ठीक से बनते नहीं, प्यूरिफाई भी नहीं होते हैं। ठीक है, और जो ब्लड का जो थक्कापन होता है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब वो फर्क आने लगता है ना, गाढ़ापन में। अब ये कहाँ पाया गया? तो सोयाबीन, आलू आदि में ये पाए जाते हैं, अनाज वगैरह में पाए जाते हैं। अनाज वही हुआ ना, सोयाबीन वगैरह, दाल वगैरह जो टर्म होते हैं ना, दाल वगैरह खाइए वगैरह, ये सब चीज़ मजबूत है, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है, वो सबसे क्लियर होता है ये सर। आगे बढ़ूं मैं। अब आता है B7। B7 में क्या है? लकवा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे होने वाले क्या है? लकवा होते हैं, शरीर में दर्द होते हैं, और बालों का गिरना। जैसे कि बुजुर्ग वगैरह जो होने लगते हैं, एज जिनका हो जाता है, या आजकल के समय में क्या 35-40 की उम्र होते हैं, वहाँ भी लोगों का बाल गिरना शुरू होता है। मेरे भी थोड़ा सा गिर चुके हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, जो पढ़ा रहे हैं सर उनका भी कुछ प्रॉब्लम है जीवन में, है ना। देखिए अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पाए जाते हैं अनाज, काजू, मूंगफली, दाल, सोयाबीन, ठीक है, दूध, दही वगैरह सब में पाए जाते हैं। आलू, बीन्स, मटर, टमाटर, ठीक है, मीट, मुर्गा सब में पाए जाते हैं। बहुत सारा लिस्ट ऐड कर दिया मैंने, जिसमें जिसमें पाए जाते हैं। बस आपका काम है इसे रिमेंबर करना, दिमाग में डाल के रखना। अच्छा, एक चीज़ होता है यहाँ पर, जो शरीर में जो दर्द वगैरह होता है, इससे क्या होता है, एक तरीके से प्रॉब्लम होता है। जो जिस पोर्शन में दर्द होता है ना, उस पोर्शन में क्या होता है, एक दर्द के कारण लोग हाथ लगाते रहते, हाथ लगाते, उसमें भी स्किन पर प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी वगैरह। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं। इसमें भी थोड़ा बहुत क्या स्किन का प्रॉब्लम देखा गया है, बट उतना नहीं है जितना B6 में देखा गया, B5 में देखा वगैरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा टर्म आता है B11। B11 में क्या प्रॉब्लम है, इसे हम देखेंगे। इससे एनीमिया पेचिस का रोग होता है। बहुत कोई मतलब इसके बारे में पढ़े होंगे। यदि डिटेल आपको पढ़ना है, जो जानकारी रखना, आप गूगल जरूर करिएगा, या फिर बोलिएगा कमेंट बॉक्स जब मैं जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं इससे रिलेटेड पार्टिकुलर वर्ड, पार्टिकुलर रोग को मैं एक्सप्लेन करके ये वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्लियर है? देखिए B11, अच्छा B12, अच्छा B11 ही यहाँ पर 11 है। ठीक है, यहाँ पर गलती से हो जाता है कभी कभी। ठीक है, देखिए एनीमिया हो गया, पेचिस रोग हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कि मांस, यहाँ केवल वर्ड यूज किया हुआ, तो यहाँ पर देखिए मांस, मछली, दूध, पनीर में खास करके पाया जाता है। और हरी सब्जियां तो पूछिए मत, होता ही होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछेगा कि ये B11 जो टर्म है, विटामिन जो हमारा B11 है, बहुत कोई कहते हैं कि कुछ लिमिट में पाए जाते हैं, लेकिन एक तरीके से मैं बता दूं कि ये सब जो पदार्थ लगभग हर सब्जी, हर अनाज में कुछ कुछ छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं। फर्क क्या होता है? उनकी क्वांटिटी, उनके मतलब रेशियो के हिसाब से हम उसको बांटते हैं कि किसमें खास रूप से वो पाए जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत फहमी वर्ड मैंने ऐड कर दिया है। लोग सोचते हैं कि कुछ ही पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन फंडा क्या है कि हर चीज़ में ये सब पाए जाते हैं। बस उनका रेशियो क्या होता है, कुछ में रेशियो ज़्यादा पाया जाता है तो कुछ में रेशियो कम पाए जाते हैं। क्लियर है ना? कोई गड़बड़ नहीं ना है यहाँ तक? चलिए आगे मैं बढ़ूँ। अब क्या है, अब विटामिन सी, अब यहाँ से कुछ कुछ टर्म आते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा टर्म आने वाला है। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में हम देखेंगे। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक रोग आता है एनीमिया, जिसे हिंदी में पांडु रोग भी कहते हैं। अब ये एनीमिया क्या है, ये टर्म मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा है। 4-5 साल का प्रीवियस ईयर देखिए, किसी ना किसी जगह ये एनीमिया पूछा गया है। एक्चुअली होता क्या है, होमोग्लोबिन बनाने में इसकी भूमिका निभाती है, और जो रक्त का जो लालपन होता है ना, रेड कलर जो होता है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, इसको मिटाने के लिए क्या है, मतलब ये जो एनीमिया या फिर पांडु रोग को खत्म करने में क्या है, B12, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12 और आयरन की कमी को यदि हम पूर्ण कर लें, भरपूर कर लें, तो इससे हम बच सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये खास करके खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सवाल आपसे यदि पूछ ले कौन सा ऐसा विटामिन जो खास प्रकार के खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, तो विटामिन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बैर, कटहल, ठीक है, बहुत सारा अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर, जितना नाम है सब ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इसे ध्यान में बस रखिएगा, ये टर्म क्या है, क्या टर्म नहीं है। यदि मैं स्पीड में भाग रहा हूं तो इसे पढ़िएगा, वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ताकि पता चल सके आप लोगों को। क्लियर है?
आगे चलूँ, अब आता है विटामिन डी। आपको पता होगा धूप से हम लोग सनलाइट से विटामिन डी लेते हैं ना। ओहो, ये बीच में क्यों आ गए सर। चलिए, अब विटामिन डी से कौन से रिकेट्स, एक तरह से क्या होता है रिकेट्स भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर दे दिया है, जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए रिकेट्स क्या है, एक तरह का हड्डियों का बीमारी है, एक्चुअली होता है ये छोटे बच्चों में होता है। उससे क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक बोन है जो पैरों का, मान लीजिए एक सीधा सा बोन का रूप है ये हमारा, एक टर्म हमारा ये बोन का रूप है, ये पैरों का, ये पैरों का हमारा लगभग स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ रहता है इस टाइप में, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा पैर हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारा यहाँ पर फिट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा ये हमारा, क्लियर है ना। ये हमारा यूं हो जाता है ना, ये हमारा ये पैर हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है ना हमारा जी बोन का, ये जो पोर्शन होता है हमारा लेग का, इसके कारण रिकेट्स में क्या होता है, इसके शेप बिगड़ जाते हैं, या तो ये सीधा पतले हो जाते हैं, यूं बच्चों लोगों का खास करके एकदम पतले पतले होता है, या फिर इनका आकार चेंज हो जाता है, ये एकदम पूरा टिल्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो रिकेट्स की बीमारी यही होती है कि इससे क्या होता है, जो बोन होता है ना उसके रूप बदल जाते हैं, कुरूपता जिसे हम कहेंगे, ठीक है, कुरूप हो जाते हैं, उनका आकार बदल जाता है रिकेट्स के कारण। क्लियर है यहाँ तक बात समझिए। रिकेट्स खास करके बच्चों में पाया जाता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। इससे क्या होता है, बोन लचीला हो जाता है, जब हमारा शरीर का वजन पैरों पर पड़ता है तो क्या होता है, एक लचीलापन के कारण अलग आकार ले लेता है वो। बात सही है, समझ रहे हैं यहाँ तक, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, अब क्या है यहाँ पर, अच्छा, बहुत कुछ सवाल करते ही आखिर होता कैसे, कुछ जेनेटिक माना गया है, कुछ नहीं भी माना गया है। जेनेटिक मैं नहीं बोलूँगा, मैंने बेसिकली पढ़ा नहीं है, बट एक बात बता दूँ, खाने की कमी से खास करके ये सब कुछ होता है। बहुत को यहाँ पर टर्म भी ऐड किया है, ये अनुवांशिक स्थिति भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैं जूम कर दूँ क्या थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर, है ना, ये सब टर्म है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या आता है इसमें, एक ऑस्टियोमलेशिया, एक ऑस्टियोमलेशिया टर्म आता है, साइंटिफिक वर्ड है ये सारे। ऑस्टियोमलेशिया क्या है यहाँ पर, वयस्कों में जो हड्डी का, अच्छा देखिए, जो रिकेट्स बच्चों में हुआ ना, तो ऑस्टियोमलेशिया ही बड़ों में होता है, फर्क यही है दोनों में, दोनों टर्म यही है, समझाने से बेटर है कि आप शॉर्ट में समझिए, ठीक है। ये जो बड़ों में होता है वो छोटे में होता है, ठीक है। बच्चों में होने वाले रिकेट्स कहलाते हैं यही वाले टर्म, और बड़ों में होते हैं जो, ये इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से ये सब होता है। अब विटामिन डी क्या, दूध अनाज वगैरह प्रोटीन वाले चीज खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ऐसा नहीं होगा, क्लियर है। धूप लीजिए, है ना, विटामिन डी पूरा लीजिए। वहां से आते हैं हम लोग विटामिन ई में, क्या है विटामिन ई, हम लोग इसको देखते हैं, इससे होने वाले रोग कौन से हैं। देखिए, जनन शक्ति, शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रजनन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उससे विटामिन ई से रिलेटेड है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आंखों के नीचे कालापन आना, है ना, स्किन का जो एक होता है ना ग्लो, उसका कम, मतलब जो चेहरा हमारा जो ग्लो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, इस सब विटामिन ई की कमी से। तो बहुत को विटामिन ई का टैबलेट खाते हैं, वो एक पाउच टाइप का आता है, उसको लिक्विड होते हैं उसके अंदर, वो लगाते हैं स्किन वगैरह पर, चेहरे पर, ताकि वो जो डार्क सर्कल वगैरह वो हट जाए, कम हो जाए, है ना। तो जनन शक्ति, प्रजनन शक्ति, आप यदि पढ़ना चाहते हैं डिटेल, गूगल जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे टर्म यहाँ पर ऐड नहीं भी करना होता है, ताकि बात समझ रहे हैं आप आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी मिलता किसमें, तो ओबियस बात है, जो शरीर को मजबूत करना है ना, अंदर से मजबूत करना है, एकदम पावरफुल बनाना है, तो बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह चीजें में, पालक वगैरह में ये खास करके पाए जाते हैं, क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, ठीक है, वीडियो कटने नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं विटामिन के, ओ लास्ट में मेरा ही आ रहा है, मेरे नाम का के, हाँ कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब ये क्या है, विटामिन के, खास करके याद रखेगा, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। जो खून का जो थक्का होता है ना, वो जमना नहीं, मतलब जमता नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई कट गया स्किन, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, मैं हाथ ड्रॉ कर दूँ अब क्या, चलिए मैं हाथ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मान लीजिए हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड का पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा हैंड का पोर्शन ये, ठीक है। अब ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कट गया, अब ये कट जाने से क्या, थोड़ा सा ब्लड बह रहा है, तो ये ब्लड बहना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जमना चाहिए ना खून को, नहीं तो ये बहता रह जाएगा, है ना। उसे जानते, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो जानवर है जो छिपकली जैसा बड़ा ड्रैगन, है ना, वो काट लेता है ना, उसके जो दांत में जो जहर होता है उससे क्या होता है, ब्लड बहता रहता है, और उसके कारण लंबे लंबे दूरी तक आप चले जाएंगे, उसको महक से वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, उस ब्लड के कारण, है ना, जो जंगल उंगल में आपने डिस्कवरी में देखा होगा। तो इससे क्या होता है, थक्का नहीं जम पाता है, इससे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अंतर्गत दो दो पॉइंट आते हैं, K1 एंड K2, याद रखिए K1 एंड K2 दोनों मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि एक में ही हो जाए। K1 हरी सब्जियों में खास कर पाएगा,
अब सवाल क्या है K2 के बारे में। देखिए जो हमारे शरीर के जो आंत है ना, आंत में ये खास करके पाया जाता है हमारा ये K2, जो विटामिन है K2 ये हमारे आंतों में पाया जाता है। ये भी पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया यहाँ पर। क्लियर है? हरी सब्जियाँ खाइए, मस्त रहिए। हाँ, तो आज इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे पेन कहाँ गए? हाँ, ठीक है, फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगा कुछ रिलेटेड। कोई भी कमी रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक पहुँचाए जिससे इसकी खास ज़रूरत है। ये फ्री में है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो चैनल से जुड़े रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा। और यूट्यूब पर जाकर IQ अड्डा सर्च करिएगा, येलो वाला लोगो आप टॉप में देख रहे हैं, ठीक है? ये टॉप में आप देख रहे हैं, इसी के देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहेगा। और मैं इंग्लिश वाला डाल दूंगा PDF, ठीक है? और एक काम करिए, 5,000 सब्सक्राइबर मेरा फटाक से ना कर दीजिए, मैं आपका जरूर PDF, जितने भी PDF हैं और PDF एक्स्ट्रा PDF में देता जाऊंगा। आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, आप लोगों से खुश होता हूँ। जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं खुश होता हूँ अंदर से जब ये चीज़ देखता हूँ कि यार कोई आ रहा है, मुझे विजिट कर रहा है मेरे चैनल को, है ना? मेहनत है ये भाई, आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए फिर मिलता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।